कि महागठबंधन बिहार स्पेसिफिक घटना है और ये लोकसभा चुनाव तक इस स्वरूप में चलेगा, लेकिन अगला लोकसभा का जो चुनाव होगा वो आप लिख कर रखिए, वो इस स्वरूप में नहीं होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं रबजी लाइव और मैं पीयूष। जनसुराज पद यात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने इंडिया गठबंधन और नीतीश कुमार की भूमिका पर कहा है कि इंडिया गठबंधन में कोई अपना मिनिमम प्रोग्राम नहीं शुरू किया है जिससे जनता समझ पाए। यही वजह है कि आप लोग देख रहे हैं कि नीतीश कुमार पहले कह रहे थे कि कांग्रेस सीरियस नहीं है। अखिलेश यादव ने इससे पहले मध्य प्रदेश की घटनाओं पर अपनी राय रखी थी। चुनाव जैसे से नज़दीक आएगा आपको ये विरोधाभास दिखने को मिलेगा। आप बिना किसी नैरेटिव के, बिना किसी विचारधारा के, बिना किसी कार्यक्रम के अलग अलग दलों के नेताओं को साथ बैठा लेने से कुछ नहीं होने जाने वाला है। नेता या दल एक साथ चाय पी सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं, इसके बाद प्रेस वार्ता भी कर सकते हैं, लेकिन उससे जमीन पर कोई असर नहीं हो सकता है। पिछले 2 सालों से मैं आपको बता रहा हूं कि नेताओं के साथ बैठ जाने से गठबंधन की ताकत नहीं बनती है। अगर आपके पास नैरेटिव नहीं है और जमीन पर जनता से जुड़ने के लिए मुद्दे नहीं हैं तो आपको राजनीतिक सफलता कभी नहीं मिल सकती है। इंडिया जो गठबंधन बना है उसमें पिछले 4 महीनों में कोई उपलब्धि नहीं है। आगे पत्रकारों से बातचीत में प्रशांत किशोर ने कहा कि इंडिया में जो आपस में खींचतान दिख रही है वो तो होनी ही है। अलग अलग जो ईंट होती है उसे जोड़ने के लिए सीमेंट चाहिए होता है, नहीं तो अलग अलग जो ईंटें होती है वो अक्सर एक दूसरे पे रखी जाए तो भर भरा कर नीचे गिर जाती है। नेता भी ठीक वैसे ही सीमेंट का काम करता है जो इनको जोड़कर रखता है। इंडिया में जो गठबंधन बना है उसमें पिछले 4 महीनों से इनकी उपलब्धि क्या है। पिछले 4 महीनों में ये दल 3 बार मिले हैं। उनका अपना नाम यूपीए से नाम बदलकर एनडीए कर दिया गया है। इसके बाद इन गठबंधनों ने ना कोई कार्यक्रम घोषित किया, ना ही कोई जमीन पर कार्यक्रम किया, ना किसी नेता के बारे में ऐलान किया, ना कोई कमेटी बनाई, ना कोई आम जनमानस के मुद्दों पर आंदोलन शुरू किया। तो अभी जो स्थिति यही है। आगे कुछ इस पर क्या करेंगे, क्या होगा, इस पे भी तीखी टिप्पणी की जाएगी। मेरे भाई, राजनीतिक मोरालिटी का जो कंपास है वो इतना लो है कि अब वो जमाना चला गया कि किसी पर सीबीआई चार्जशीट कर दे और वो इस्तीफा दे दे। तो मुझे तो नहीं लगता है कि जिस तरह की राजनीति ये लोग करते हैं, सीबीआई के चार्जशीट करने से ये कोई इस्तीफा देने वाले हैं या पद छोड़ने वाले हैं। जहां तक सरकार की स्थिरता का सवाल है, मेरी जो थोड़ी बहुत समझ है, मैं नहीं समझता हूं कि लोकसभा चुनाव से पहले कोई बड़ा परिवर्तन यहां होने वाला है। जिस दिन ये महागठबंधन बना था और पत्रकार बंधु बहुत उत्साह में कुछ लोग ये बता रहे थे कि ये देशव्यापी इसका असर होगा, उस दिन भी मैंने ये कहा था कि महागठबंधन बिहार स्पेसिफिक घटना है और ये लोकसभा चुनाव तक इस स्वरूप में चलेगा, लेकिन अगला लोकसभा का जो चुनाव होगा वो आप लिख कर रखिए, वो इस स्वरूप में नहीं होगा। और मेरी बात ऑलरेडी चरितार्थ होनी शुरू हो गई। मांझी जी एक आदमी निकल गए, कुशवाहा जी निकल गए। देखिए, जब आप सरकार चलाते हैं तो 7-8 दल भी आप साथ में मिलकर सरकार चला सकते हैं, लेकिन सरकार चलाना एक बात है और साथ में रह के राजनीति करना, चुनाव लड़ना अलग बात है। 7 दलों का गठबंधन आपस में बैठ के तालमेल बैठाकर राजनीति कर ले, चुनाव लड़ ले, ये संभव नहीं है। मेरा भी अपना 10 साल का अनुभव रहा है। आप इतने लोगों की आशाओं अपेक्षाओं को एकोमोडेट कर ही नहीं सकते हैं। तो लोकसभा का चुनाव होगा, एक और महागठबंधन है, भाजपा वाले जो कर रहे हैं वो करें। जो भी परिणाम आएंगे, मैं आपको ये लिख कर दे सकता हूं कि अगले विधानसभा से पहले आमूल चूल परिवर्तन आपको बिहार की राजनीतिक स्थिति में और यहाँ के राजनीतिक दलों के फॉर्मेशंस में दिखेगा। अगला विधानसभा का चुनाव ऐसा नहीं होगा कि 7 दलों का महागठबंधन एक और एनडीए एक और, वो नए फॉर्मेशन में ही चुनाव होगा। ये बात मैं जिस दिन से महागठबंधन बना है उस दिन से कह रहा हूँ। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
धन्यवाद।